नमस्कार। आसान कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 11th क्लास की अकाउंटेंसी का चैप्टर 12 यानी सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स के फर्स्ट पार्ट में आज हम मीनिंग एंड परफॉर्मा ऑफ परचेज बुक एंड सेल्स बुक एंड ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन परचेज बुक एंड सेल्स बुक को सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मीनिंग ऑफ परचेज बुक से। हमने पिछले वीडियोस में जर्नल का डिवीज़न सीखा था, जिसमें जब हमारे ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो जाती हैं तो हम सभी ट्रांजैक्शन को जर्नल में लिखना हमारे लिए संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसे में हम अपने जर्नल का डिवीज़न कर लेते हैं, यानी जर्नल को कई भागों में बांट लेते हैं, जिनमें मुख्य रूप से हमने कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और जर्नल प्रॉपर, ये चीज़ हमारी मेन बुक्स होती हैं। जिसमें से कैश बुक के बारे में हम पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। आज हम परचेज बुक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये हमें क्लियर होना चाहिए कि परचेज बुक में कौन सी ट्रांजैक्शन लिखी जाती हैं। परचेज बुक में ओनली परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी जब हम गुड्स को, अपने माल को उधार खरीदते हैं तो वही हमारे केवल परचेज बुक में आती है। अगर माल को हमने नकद खरीदा तो हमारे कैश बुक में चली जाएगी, और माल के अलावा कोई अन्य एसेट्स है उसको हमने उधार खरीदा तो वो हमारी जर्नल प्रॉपर में चली जाती है, उसे हम परचेज बुक में नहीं लिखते। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए जैसे ये सुपीरियर क्लॉथ हाउस है। अब ये अगर कपड़े का व्यापारी है, अगर कोई कपड़ा खरीदता है तो हमारा उधार, वो उधार, अगर कपड़ा को उधार खरीदता है तो वो हमारे परचेज बुक में आएगा। अगर ये कोई फर्नीचर है, बिल्डिंग है, कोई प्लांट है, कोई मशीनरी है, वो उधार परचेज करता है तो वो परचेज बुक में नहीं आएगा, वो हमारे जर्नल प्रॉपर में जाता है। तो इस तरह से सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि परचेज बुक में हम कौन सी ट्रांजैक्शन को हम लिखते हैं। अब इसके परफॉर्मा को देख लेते हैं। सबसे पहले परफॉर्मा डेट का क्लियर है तो हमारे। सेकंड में हमारा पर्टिकुलर, यानी इसमें सप्लायर का नाम लिखा जाता है कि हमने परचेज किस से की है, वो तो उस सप्लायर का यहाँ पर नाम हम लिख लेते हैं। इसके बाद आता है इनवॉइस नंबर। जब भी हम कहीं परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो उसका जो बिल होता है उसका एक नंबर रहता है, वो नंबर इसमें डाला जाता है, जिसको हम इनवॉइस नंबर कहते हैं। इसके बाद लेजर फोलियो आता है। लेजर में हम किस जगह पर परचेज अकाउंट या जो दूसरे नाम आए हैं इनका अकाउंट कहाँ पर हम खोल रहे हैं, उसका वो पेज नंबर यहाँ पर लिखा जाता है। डिटेल में हमारे जितना हमने परचेज किया है, उस पर ट्रेड डिस्काउंट लगा है, साथ में जीएसटी लगाया, वो सारी डिटेल हमें इसमें लिखते हैं। यहाँ पर परचेज जीएसटी लगाने से पहले जो अमाउंट आता है, जितने का हमने परचेज किया है आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, वो अमाउंट परचेज में लिखा जाता है। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी जैसी भी कंडीशन है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। फिर इनका टोटल करके हम यहाँ पर टोटल वाले कॉलम में लिख देते हैं। अब इसको और अच्छी तरह समझने के लिए क्या, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा एक एग्जाम्पल है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज बुक ऑफ सुपीरियर क्लॉथ हाउस, न्यू दिल्ली, एज्यूमिंग CGST एट द रेट ऑफ 2.5% एंड SGST एट द रेट ऑफ 2.5%। अब ये जब IGST हालांकि लिखा नहीं होता है इसमें, लेकिन फिर भी अंडरस्टूड है ये। जहाँ पर IGST लगेगा वहाँ पर CGST और SGST दोनों का टोटल हो जाता है, यानी IGST अगर लगाना है तो वो 5% होगा। अब कहाँ पर CGST SGST लगाएंगे और कहाँ पर IGST लगाएंगे। अगर कोई हमारा सप्लायर जिससे हम माल परचेज कर रहे हैं वो अगर दिल्ली का है, क्योंकि ये क्लॉथ हाउस हमारे कहाँ, दिल्ली में, अगर सप्लायर भी दिल्ली का तो फिर CGST और SGST लगेंगे। और अगर सप्लायर हमारे दिल्ली से बाहर का है, यूपी का, हरियाणा का, गुजरात का, कहीं दूसरी जगह का, अन्य अदर स्टेट का, तो वहाँ पर फिर हमारा IGST लगेगा, जो कि 5% से लगेगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन को। इसमें क्या है, 4 अप्रैल को परचेज फ्रॉम राधा कृष्ण एंड सन्स न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली का, तो इसका मतलब CGST SGST लगेगा। वाइड इनवॉइस नंबर 305, 100 मीटर कॉटन क्लॉथ ऑफ ₹200 पर मीटर एंड 80 मीटर वुलन क्लॉथ एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर, ट्रेड डिस्काउंट 20%। तो अब इस ट्रांजैक्शन को हम देखते हैं। देखिए परचेज बुक में हम किस तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले हमारी डेट कितनी है, अप्रैल 4, 2018। पर्टिकुलर में नाम आ जाता है राधा कृष्ण एंड सन्स। ये कहाँ का, न्यू दिल्ली का। इनवॉइस नंबर हमने इसमें लिखा हुआ था हमारा कितना है, वो 305, ये लिखते हैं। इसके बाद हमने जो परचेज किए, जो भी गुड्स परचेज किए, वो उसके यहाँ पर पर्टिकुलर में उसका विवरण आ जाता है। यानी 100 मीटर कॉटन क्लॉथ एट द रेट ऑफ ₹200
पर मीटर। ये हमारा आ जाता है डिटेल में 20,000। इसके अलावा और क्या परचेज किया हमने, 80 मीटर वूलन क्लॉथ, एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर। ये हमारा हो जाता है 40,000। इनका हम टोटल कर देते हैं, ये हमारा हो गया 60,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हमारा दिया गया है यहाँ पर 20% से। 20% कितना हो जाएगा 60,000 पर, 12,000। ये हमने लेस कर, ये आ गया हमारा 48,000। अब क्योंकि ये दिल्ली का, ये जो सप्लायर हमारा ये भी दिल्ली का, तो इस पर हमारा CGST और SGST लगाया जाएगा। एड इनपुट CGST और इनपुट SGST, ये 2.5% और ये 2.5%। 2.5% आप जब कैलकुलेट करोगे तो ये 1,200 एंड 1,200 रुपीज़ आएंगे। इनका आप टोटल कर दीजिए, ये 400 और ये क्या 50,000, ये हमारा टोटल आ गया। इतना तो आपने डिटेल में लिख लिया। अब इसको अलग अलग भी लिखना होता है हमारा। जैसे परचेज में कितना है, ये 48,000 की हमारी परचेज है। यहाँ ये परचेज को हम आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट कितना है 12,000 हमारा आया था, तो ये हमारा 48,000 परचेज में लिख देंगे। CGST SGST 1,200 एंड 1,200 IGST इस पर लगेगा ना, और इनका टोटल कितना है, ये 50,000 एंड 400। इसी को हम लिख देते हैं। तो ये ध्यान समझ लें। अब सभी जो ट्रांजैक्शन हमारे इसी तरह से इसमें लिखी जाएंगी। तो एक ट्रांजैक्शन आ गई तो हम सभी ट्रांजैक्शन लिख सकते हैं इसमें, और कोई ज़्यादा कुछ नहीं होता। अगर आपका इतना समझ में आ गया तो समझिए कि आपके परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई हैं। अब हम नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी हुई है अप्रैल 12 अप्रैल को। परचेज फ्रॉम रघुवीर प्रसाद एंड कंपनी ऑफ कानपुर। अब ये इसका नाम लिख देंगे हम, रघुवीर प्रसाद एंड कंपनी ऑफ कानपुर यूपी। इसे हमने परचेज किया है 50 मीटर सिल्क क्लॉथ एट द रेट ऑफ ₹600 पर मीटर। और हमने परचेज किया है इसे 40 मीटर्स कॉटन क्लॉथ एट द रेट ऑफ ₹250 पर मीटर। ये हमने परचेज किए हैं। तो ये इनके देख लीजिए हमारा कितना बनता है, ये इन डिटेल में लिख दीजिए। 30,000 प्लस 10,000। इनका वही तरीका हमारा, इनका टोटल कर दीजिए। टोटल आ गया हमारा 40,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हमारा दिया गया है इस पर 10% से, ये 4,000 आ जाएगा। अब ये आ गया हमारा 36,000, इसमें ऐड कर देंगे हम। अब ये ध्यान रहे कि ये दिल्ली का जो हमारा जिसकी बुक्स में हम एंट्री कर रहे हैं ये दिल्ली का है, और जो सप्लायर है कानपुर का। तो ऐसे में हमारा IGST लगेगा, ना कि CGST और SGST। तो ऐड IGST एट द रेट ऑफ कितना लगाएंगे, इसे 5% से लगेगा, क्योंकि ये CGST हमारे गया ना 2.5% दिया गया, तो IGST इसका डबल हो जाता अपने आप ही। 5% 1,800। इनका आप टोटल कर दीजिए 37,800 आ जाएगा। अब उसी तरह से जैसे पहले हमने डिटेल लिखी थी, डिटेल कितनी 36,000 हमारा यहाँ पे लिख जाएगा परचेज में। CGST SGST हमारा कुछ है नहीं, और इसमें ये IGST 1,800 है। इनका टोटल वही 37,800 रुपीज़, ये लिख दिया जाएगा। अब नेक्स्ट एंट्री देखिए। नेक्स्ट एंट्री हमारी दी गई परचेज फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर आउट दिल्ली 10 चेयर्स एट द रेट ऑफ 2,000 पर चेयर।
अब यहाँ पर ये फर्नीचर परचेज खरीदा जा रहा है, दुकान हमारी क्लॉथ हाउस, तो ये परचेज ये हमारी एसेट्स हो जाएंगी, ये हमारे गुड्स नहीं है। जो हम फर्नीचर चेयर खरीद रहे हैं ये हमारे कोई सामान नहीं है, इसका हम व्यापार नहीं करते बेचने खरीदने का, तो ये हमारी परचेज बुक में नहीं आएगी, जर्नल प्रॉपर बुक में जाएगी। अब नेक्स्ट है हमारी 25 अप्रैल को, यहाँ पर हमने परचेज किया, ये हमारा जो सप्लायर है उसका नाम है हरिओम एंड सन्स और ये कहाँ का, गुजरात से। अब ये गुजरात का, इस पे भी हमारा क्या IGST लगेगा। इससे हमने क्या परचेज किया है, 100 मीटर वूलन क्लॉथ, एट द रेट ऑफ ₹600 पर मीटर। ये हमारा हो जाता है 60,000। यहां पर ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है 15%। ये हमारा रहेगा 51,000। अब इसमें हम ऐड कर देंगे, ऐड इनपुट IGST, ये वो हमारा 5% से 5% से हो जाएगा हमारा 2550। इनका आप टोटल कर दीजिए 53,550। अब इनकी डिटेल को आप डिटेल लिख दीजिए। यहाँ पर परचेज में हमारे आ जाएंगे 51,000, CGST SGST हमारा नहीं है, इसमें IGST लगेगा। IGST कितना हुआ है, 2550, और इनका टोटल आ जाएगा हमारा 53,550। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है पूरा हो जाता है। अब एंड में, महीने के एंड में अप्रैल 30 को इनका सभी का आप टोटल कर दीजिए। इसमें ये आ जाएगा यहाँ पर टोटल। तो यहाँ टोटल परचेज कितनी है, टोटल CGST कितना लगा है, टोटल SGST कितना, टोटल IGST कितना, और इन सभी का ग्रांड टोटल हमारा कितना आएगा, ये आप टोटल कर दीजिए। इनका जब इनका टोटल 8, 6, 14, 15, 5 का हंस लगे 4, 5, 3, 8, 5, 13, 1,35,000 इसमें आ जाएगा। ये 1,200 रुपीज़ आ जाएंगे, 1,200 रुपीज़ ये हमारे SGST के आ जाएंगे। और जब इसका टोटल करेंगे 8, 5, 350, 4,350 हमारे आ जाएगा। जब इनका टोटल आप करेंगे 12, 8, 4, 12, 5, 17, 7, 10 लगा 1, 1, 7, 3, 10 और 11, 1,41,750। ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाता है। अब यहीं पर हम, ये हमारे परचेज बुक समझ में आ गई। अब हम देखते हैं हम सेल्स बुक को हम किस तरह से लिखते हैं। बिल्कुल सेम यही पैटर्न है, यही तरीका है। तो सेल्स बुक को साथ साथ में एक क्वेश्चन हम सेल्स बुक का कर लेते हैं। सेल्स बुक में हम क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स को लिखते हैं। ये ध्यान रहे कि इसमें भी अगर क्रेडिट में हमने कोई एसेट सेल कर दिया तो उसको हम क्या सेल्स बुक में नहीं लिखेंगे, और अगर कुछ गुड्स हमने कैश में सेल किए तो वो भी सेल्स बुक में नहीं आएंगी। कैश सेल ऑफ गुड्स है वो हमारी कैश बुक में चली जाती है। परफॉर्मा इसका बिल्कुल हमारा परचेज बुक जैसा ही है, वो यहाँ पर डेट लिखी जाती है। पर्टिकुलर में नेम ऑफ कस्टमर, जिसको हम माल बेच रहे हैं उसका यहाँ पर नाम लिख जाता है। वही इनवॉइस नंबर पहले तरह, लेजर फोलियो, डिटेल जैसे हमने पहले की थी। यहाँ पर सेल्स का अमाउंट, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST और आउटपुट IGST। इनमें से जैसी भी कंडीशन है, अगर सेम स्टेट का है तो हमारा आउटपुट CGST और SGST लगेगा, और अगर अदर स्टेट का है तो ये IGST उस पर लगाया जाएगा। यहाँ पर इनका टोटल आ जाएगा। बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, जैसे हमने अभी परचेज बुक की थी सेम उसी तरह से हमारी सेल्स बुक में इसमें लिखे जाते हैं। अब यहाँ पर भी एक क्वेश्चन हम यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा एक क्वेश्चन है, प्रिपेयर सेल्स बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ नवकेतन फर्नीचर हाउस लुधियाना पंजाब, एज्यूमिंग CGST एट द रेट ऑफ 6% एंड SGST एट द रेट ऑफ 6%। अगर यहाँ पर भी हमारा IGST लगाना पड़ता है हमें, मान लीजिए इससे बाहर का है, तो IGST कितना हो जाएगा, 6 से ये 12% ही आ जाएगा। यहाँ पर दिया गया सोल्ड गुड्स टू 5 स्टार फर्नीचर एंड कंपनी पटियाला, पंजाब की है ये,
ऑन क्रेडिट। ये क्रेडिट, अगर क्रेडिट ना भी लिखा होता तो भी इसका मतलब क्रेडिट ही था। तब तक कैश ना लिख दें इसमें, तब तक हम उसे क्रेडिट ही मानकर चलते हैं। 150 चेयर्स ऑफ रुपीज 1800 ईच, 36 टेबल्स एट द रेट ऑफ 500 ईच, ट्रेड डिस्काउंट 20%, तो बिल्कुल सेम उसी तरह से लगा दिया जाएगा। सोल्ड गुड्स टू विशाल फर्नीचर हाउस अमृतसर पंजाब, यहाँ पर हमने गुड्स बेची हैं 10 अलमीरा ऑफ रुपीज़ 11,000 ईच, 5 सोफा सेट एट द 18,000 ईच, ट्रेड डिस्काउंट 15%, यहाँ 15। सोल्ड गुड टू प्रकाश फर्नीचर हाउस न्यू दिल्ली 100 चेयर एट द रेट ऑफ 2,000 ईच, लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट। सोल्ड टू मूनलाइट फर्नीचर कंपनी फॉर कैश, तो यहाँ पर ये कैश में बेची गई। कैश में बेचने वाले को हम यहाँ पर एंट्री कैश बुक में, वो सेल्स बुक में नहीं करेंगे। अगर ये कैश में बेचा गया तो ये हमारी कैश बुक में लिखी जाएगी। कैश बुक में आपको लिखना आता है, जैसे कि आप पहले से लिखते रहे हैं। नेक्स्ट हमारा सोल्ड ऑन क्रेडिट टू सुनील मशीनरी स्टोर 2 ओल्ड मशीनरी और 1 ओल्ड कंप्यूटर, तो ये हमारी गुड्स नहीं है, इसलिए इसको भी हम अपनी सेल्स बुक में नहीं लिखेंगे। सेल्स बुक में केवल हम क्या सेल ऑफ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स को लिखेंगे, ये हमारी गुड्स नहीं है, क्योंकि मशीनरी में और फर्नीचर में, ये मशीनरी में और कंप्यूटर में हम कोई ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। हम ट्रेडिंग किस चीज़ का, फर्नीचर हाउस है तो केवल फर्नीचर में करेंगे। तो यहाँ पर फर्नीचर क्रेडिट में अगर बेचा जाएगा तो ही हमारा सेल्स बुक में आएगा। फर्नीचर के अलावा कोई चीज़ बेची जाती है तो हमारे सेल्स बुक में नहीं आएगी। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को भी हम करते हैं। सबसे पहले हम डेट लिखते हैं, मई 1, 2018। इसके बाद में हमारा नाम आ जाएगा कस्टमर का। हमारे कस्टमर का नाम 5 स्टार फर्नीचर कंपनी, 5 स्टार फर्नीचर कंपनी, ये कहाँ की, पटियाला। तो यहाँ ध्यान रहे लुधियाना के ये बुक्स है, जिस फर्नीचर नवकेतन फर्नीचर हाउस का लुधियाना, और ये पटियाला, दोनों सेम स्टेट यानी पंजाब में ही है। ये पंजाब का ही है और पंजाब का ही है। तो ऐसे में हम CGST और SGST लगाएंगे, IGST इसमें नहीं लगेगा। तो डिटेल लिख दीजिए कितनी है ये, 150 चेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज़ 1,800 ईच, और ये है 30 टेबल्स एट द रेट ऑफ रुपीज़ 5,000 ईच। अब इनका अमाउंट देख लीजिए कितना बनता है हमारा, 150 एंड 1800 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2,70,000, और 30 टेबल्स ये जब 5,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 36 टेबल्स है। 36 टेबल्स जब हम 5,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 1,80,000। अब आप इनका टोटल कर दीजिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। इनका टोटल हमारा आ गया 4,50,000, लेस हुई पहले जैसे ही ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पर दिया गया है एट द रेट ऑफ 20% से, 20% से हमारा हो जाएगा 90,000। 90,000 जब लेस करेंगे तो हमारा आ जाता है 3,60,000। अब यहाँ पर ऐड हमारा हो जाएगा आउटपुट, CGST 6% और आउटपुट SGST 6%। इस पर 6% आप निकाल लीजिए, ये हमारा निकल जाता है 21,600 और 21,600। इनका जब हम टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4,03,200। अब इसको इनकी डिटेल को लिख दीजिए, 3,60,000 और CGST SGST हमारी आ जाएगी 21,600 और 21,600। IGST इस पर नहीं लगेगा हमारा। इनका टोटल आपको दिया गया ये 4,03,200, ये हम टोटल में लिख देंगे।
इस तरह से जैसे हमने ये एक ट्रांजैक्शन लिखी है, सभी ट्रांजैक्शन हमारी इसी तरीके से लिखी जाएंगी। एक बार केवल हमें तरीका पता होना चाहिए। अब इसके बाद में अगली ट्रांजैक्शन हमारी मई 15 की। यहाँ पर जो हमारा यहाँ कस्टमर का जो नाम है ये विशाल फर्नीचर हाउस, अमृतसर भी हमारा पंजाब में ही है, तो ये भी हमारा एंट्री इसकी भी यहीं पर CGST और SGST लगेगा। इससे जो हमने जो सेल किया है वो 10 अलमीरा एट द रेट ऑफ 11,000 और 5 सोफा सेट एट द रेट ऑफ 18,000। इनका आप मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे 1,10,000 और ये हो जाएगा हमारा 90,000। इन्हें आप टोटल कर लीजिए, टोटल ये हमारा आ जाता है 2 लाख रुपीज। अब इसमें से लेस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट हमारा आ जाएगा एट द रेट ऑफ 15%। 15% में इससे ये आते हैं हमारे 30,000। अब ये निकल के आएगा हमारा 1,70,000। इसमें ऐड कर देंगे अब आउटपुट SGST और आउटपुट पहले CGST लिख ली, कोई बात नहीं, वैसे तो SGST को पहले लिखा जा सकता है, लेकिन कॉलम में हमारा CGST पहले, तो मैं CGST यहाँ पर लिख रहा हूँ। SGST 6%, ऐसा 1,102, ये हमारा आ जाएगा 10,200 और ये भी 10,200। इनका जब आप टोटल करेंगे टोटल हमारा आ जाता है 1,90,400। अब इसकी डिटेल को आगे तक लिख दीजिए। हमारा सेल में आ जाता है ये 1,70,000, CGST और SGST हमारा 10,200, 10,200, IGST बिल्कुल नहीं आएगा, 1,90,400, ये हमारे टोटल में आ जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमने प्रकाश फर्नीचर को मई 20 प्रकाश फर्नीचर हाउस, न्यू दिल्ली। इनको हमने अब न्यू दिल्ली ये पंजाब से बाहर आ गया, तो इस पर हम IGST लगाएंगे, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर है 100 चेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 2,000। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 लाख रुपीज लेस ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पर दिया गया एट द रेट ऑफ 5%। 5% से हमारा आ जाएगा 10,000, 1,90,000 एड IGST, आउटपुट IGST ये हमारा 12%। 12% से आ जाएगा ये 22,800। इसको आप टोटल कर दीजिए। हमारा टोटल है ये हमारा 800, 2,971। अब इसका यहाँ पर डिटेल लिख दीजिए। सेल में हमारा आ जाती है 1,90,000,
इसमें CGST SGST नहीं लगा, IGST लगेगा। ये हमारा आ जाता है 22,800। इनका जब टोटल यहाँ पे लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2,12,800। अब इनका टोटल कर दीजिए। ये मई में 31 को, तो आप इनका टोटल करिए। टोटल में हमारा आ जाता है ये 8,06,400, IGST 22,800, SGST 31,800 और ये भी हमारा आ जाएगा 31,800। इनको जब आप टोटल करेंगे तो 36, 70, 53, 70 to 1,20,000। ये हमारा इस तरह से क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं। तो इस तरीके से आज आपने जो सेल्स बुक और परचेज बुक ये क्या होती है, इसमें कौन सी ट्रांजैक्शन सेल्स बुक और परचेज बुक में लिखी जाती है और ट्रांजैक्शन को लिखने का तरीका क्या है, इनका परफॉर्मा क्या है, ये चीज़ आप आज आपने सीखनी है। अब आप इससे रिलेटेड जो आप क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।